हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओगोंग को फीवर हो गया था, मगर अब वो फीवर उतर चुका है और शाओगोंग बिल्कुल ठीक हो गई है। दूसरी तरफ कोर्ट में जहां पर सेंसोरेट ने वाइस प्रीफेक्ट लिनयान पर ये इल्जाम लगा दिया कि वो लोगों को फेस्टिवल पर रात में सड़क पर म्यूजिक चलाने और स्टॉल्स लगाने की इजाजत दे रहा है, जो नाइट कर्फ्यू की वॉयलेशन है। लिनयान अपने डिफेंस में फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है और कहता है कि वो जिन्वू गार्ड से कंसल्ट करके थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा था। अपने इस एक्शन के पीछे की लॉजिक बताता है कि मिड ऑटम फेस्टिवल और इस जैसे बहुत से फेस्टिवल्स पर मार्केट ऑफिशियल्स जल्द ही अपने घर चले जाते हैं और कर्फ्यू शुरू होने का ड्रम बजता ही नहीं है। जब आम सिटीजन्स को पता ही नहीं चला कि कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है तो उनको ब्लेम करना तो अनफेयर है। लिनयान की आर्ग्यूमेंट ये थी कि इतने पीसफुल टाइम्स में भी कर्फ्यू वॉयलेट करने वाले आम लोग क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जूशान एली जैसी जगह पर लेट नाइट ईटरीज की वजह से मर्चेंट्स और उनके कस्टमर्स को रात में ट्रेवल करना पड़ता है और ऐसे ही गोस्ट मार्केट्स बन जाते हैं। उनको प्रोहिबिट करने से पब्लिक रिजेंटमेंट बढ़ेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाए तो ये अच्छे लेवहुड के लिए बेनिफिशियल है और मार्केट टैक्स भी बूस्ट होगा। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के वाइस मिनिस्टर जैंग ने भी कंफर्म कर दी। एम्परर ने स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि एंसेस्ट्रल लॉज तो जरूरी हैं, लेकिन स्टेट चलाने का मतलब ये नहीं कि पुराने कस्टम्स को रिजिडली फॉलो किया जाए। सो एम्परर ये एग्रीड कर लेता है कि कर्फ्यू को स्लाइटली रिलैक्स कर दिया जाएगा। कोर्ट सेशन के बाद पी लिनयान को अप्रोच करता है। पहले तो वो काफी वरीड था, परेशान था, लेकिन जल्द ही रियलाइज करता है कि लिनयान ने तो वो डिबेट जीत ली है। वो उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और तभी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के वाइस मिनिस्टर चाओ रोंग ने लिनयान को साइड में बुलाया। वो लिनयान को मून केक भेजने के लिए थैंक्स करते हैं और उन्हें अपने घर पर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए इनवाइट कर देते हैं। चाओ रोंग अपने मेंशन पर लिनयान को एक कैलीग्राफी दिखाते हैं जिसमें ओहदे टू फ्रेंड्स से कोट किया गया है। बड़ा ट्विस्ट ये है कि चाओ रोंग ने नोटिस किया कि लिनयान की हैंड राइटिंग जो मून केक के साथ थी उनके एक क्लोज फ्रेंड की हैंड राइटिंग से स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस रखती है। वो फ्रेंड था चुई रेंगजी फ्रॉम चिंगयांग। लिनयान अभी भी फीन इग्नोरेंस करता है और चुई फैमिली के इनफेमस सेलिंग ऑफिशियल पोजीशन केस का जिक्र करता है जो 17 इयर्स पहले हुआ था। चाओ रोंग ये सुनकर गुस्से से डिफेंड करता है, कहते हैं कि उनका फ्रेंड कभी भी करप्शन नहीं कर सकता। चाओ रोंग फिर इमोशनली बताता है कि चुई रेंगजी की ट्रेजिक डेथ प्रिजन में हो गई थी, ग्रैंड कोर्ट ऑफ डिवीजन के रिव्यू से पहले ही, जो क्लियर इंडिकेशन था कि ये इनजस्टिस है। चाओ रोंग उस वक्त हेल्पलेस था, सिर्फ एक क्लर्क था। उनकी परसिस्टेंट पिटिशंस की वजह से उनका डिमोशन लिनयान में हो गया और उनकी फैमिली भी ब्रोकन हो गई। उन्होंने 7 इयर्स तक बिना रुके वर्क किया, वापस कैपिटल आए सिर्फ इसलिए ताकि वो चुई रेंगजी का नाम साफ कर सके। लिनयान उन पर प्रेशर डालता है और पूछता है कि क्या वो नए एविडेंस के लिए अपनी जान रिस्क करेंगे। चाओ रोंग इस पर पैशनेटली एम्परर से मिलने की तैयारी करते हैं। लिनयान को फाइनल कंफर्मेशन मिल जाती है कि चाओ रोंग सिंसियर है। तभी लिनयान चाओ रोंग को काम करता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि उसका नाम चुईशी है। ग्रीटिंग्स अंकल। चाओ ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो खुश है कि उसके डिसीज फ्रेंड का बेटा जिंदा है और खुश है। चाओ रोंग बड़े प्यार से चुईशी यानी कि लिनयान के सर्वाइवल के बारे में पूछता है। लिनयान बताता है कि उन्हें प्रिंस जाओ ने सेव किया था, उनके फादर को कॉन्फिडेंट मानते थे और उनसे रेगुलरली लेटर्स को एक्सचेंज करते थे। जब सेलिंग ऑफिशियल पोजीशन केस हुआ, जाओ ने उन्हें ढूंढने के लिए लोग भेजे। कॉन्सिडेंटली प्रिंस जाओ के एल्डेस्ट बेटे ली शेंग की इलनेस से डेथ हो गई थी और लिनयान की रिजेम्बलेंस ली शेंग से थी। इसकी वजह से प्रिंस को कंफर्ट मिला और लिनयान को अडॉप्ट कर लिया। लिनयान को फ्रस्ट्रेशन है कि वो एविडेंस नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि कैपिटल में उनके फादर का मेंशन सील्ड है और डिमोलिश्ड हो गया है और चिनयांग में भी उनका पुराना घर रेज हो चुका है। चाओ रोंग फिर लिनयान को एक न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो बताते हैं कि सेलिंग ऑफिशियल पोजीशन केस हाईली सेंसिटिव था और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वॉर और 16 गार्ड्स इन्वॉल्व थे। ये केस स्टेट की फाउंडेशन को हिलाने वाला था, इसलिए इसे सिवियर तरीके से हैंडल किया गया। इनिशियल एविडेंस एक माइनर ऑफिशियल ने दिया जिसने ये कहा था कि लिनयान के फादर से ऑफिस बाय करने में फेल होने पर उस पर एम्बुश हुआ था। ये एविडेंस इतना डिटेल था कि इसे रिफ्यूट करना इम्पॉसिबल हो गया, जिसकी वजह से लिनयान के फादर को इमीडिएट इम्प्रिजनमेंट हो गई। उनकी सुसाइड को सबने एडमिशन ऑफ गिल्ट मान लिया और वो माइनर ऑफिशियल भी मिस्टीरियसली ड्राउन हो गया। इस केस को ओवरसी करने वाले 5th मास्टर शाओ, जो कि प्रिंसेस फूही के हस्बैंड हैं,
वो भी होर्ड से गिरकर कोमा में चले गए और उनका नाम केस फाइल से इरेज कर दिया गया। लेटर लिनयान को प्रिंस जाओ एक सीक्रेट लेटर देते हैं। प्रिंस उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रिंसेस फूही से मिनिस्ट्री ऑफ वॉर की वैकेंट पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स पर इंफॉर्मेशन जमा करे। लिनयान को सस्पिशन होता है। प्रिंस जाओ जो खुद सेलिंग ऑफिशियल पोजीशन केस के विटनेस थे, उन्होंने कभी भी फिफ्थ मास्टर शाओ का जिक्र ही नहीं किया। अब लिनयान ये डिसाइड कर लेता है कि वो प्रिंसेस की शेन सिबलिंग्स के लिए एप्रिसिएशन का एडवांटेज लेंगे और शाओगोंग से स्पेशल डिश तैयार करवा कर प्रिंसेस को मिलने जाएंगे। और ये सब कुछ इसलिए ताकि वो फिफ्थ मास्टर शाओ के बारे में इंक्वायरी कर सके। अब सीन शिफ्ट हो जाता है शाओगोंग पर। वो फीवर से पूरी रिकवर हो गई है। लिनयान से मजाक में पूछती है कि प्रिंसेस को मून केक पहले क्यों नहीं भेजा। वो ये आइडिया देती है कि प्रिंसेस के लिए वो सेवरी हैम मून केक बनाएगी क्योंकि प्रिंसेस को अनकन्वेंशनल और रेयर चीजें पसंद आती हैं। इस बात के लिए लिनयान अग्री करता है और उसको प्रेज करता है ये कहकर कि टैलेंट फॉर टर्निंग ब्लैक इनटू व्हाइट। मून केक बनाते वक्त शाओगोंग ए युआन को हैम की एलिब्रेट क्योरिंग प्रोसेस समझा रही थी। वो कहती है कि एज्ड हैम में सालों की फर्मेंटेशन के बाद मेलो अरोमा आता है, फ्रेश मीट की तरह नहीं। अब इन्हीं बातों में ए युआन लिनयान पर रीमार्क करती है। वो उसे सोफिस्टिकेटेड, स्टीडी और बहुत सी तारीफें करने लगती है। लिनयान जो पास में ही खड़ा था ये सुनकर सीक्रेटली स्माइल कर रहा था। ए युआन फिर शाओगोंग को टीज करती है कि क्या वो ब्रोकन एंगेजमेंट पर रिकंसिडर कर रही है, लेकिन लिनयान इस आइडिया को फौरन से डिसमिस करता है। कहता है कि शाओगोंग उसे पसंद नहीं करती, लेकिन ए युआन नोटिस करती है अ हिंट ऑफ इरिटेशन उसकी टोन के अंदर। लिनयान फिर अपने अटेंडेंट लियू चैंग को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो प्रिंस जाओ को रिप्लाई में छाओ रोंग का जिक्र ना करे। लिनयान को अब प्रिंस जाओ पर शक हो रहा था। वो प्रिंस को अपना बेनिफैक्टर मानता है, लेकिन वो एक पावरफुल वेजल भी है और उनके इंटेंशंस और एक्शंस अब क्वेश्चनेबल लग रहे हैं।